नमस्कार। आज हम बात करेंगे पानी की। एक ऐसी कहानी जो बहुत हैरान करने वाली है और काफी जटिल भी। तो चलिए शुरू करते हैं और इस मौजू की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल यही है, और ये सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का बेस है, कि एक ऐसा ग्रह जो पानी से लबालब भरा है, वहां पानी की इतनी किल्लत क्यों है? ये तस्वीर ये तस्वीर एक कड़वी हकीकत बयां करती है ना? कि चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए एक बूंद तक नहीं। तो चलिए इसी बड़े विरोधाभास को सबसे पहले समझते हैं। आखिर ये पानी की कमी है क्या? इसकी असलियत क्या है? तो देखिए, समझने वाली बात यह है कि पानी की कमी कोई कुदरती आफत नहीं है। ये ज्यादातर इंसानों की बनाई हुई समस्या है। मतलब मुद्दा सिर्फ पानी के होने या ना होने का नहीं है, असली खेल तो उसके मैनेजमेंट का है। और ये तस्वीरें ये हमें याद दिलाती हैं कि पानी की कमी सिर्फ किताबों में लिखा एक टर्म नहीं है। नहीं, ये उन लाखों लोगों की रोज की जिंदगी का हिस्सा है। उनकी मेहनत है जो पानी जैसी बेसिक जरूरत के लिए हर रोज जूझते हैं। तो सवाल उठता है कि इस कमी के असली कारण क्या है? मतलब ऐसा क्यों है कि जहां पानी की कोई कमी नहीं, वहां भी लोग प्यासे हैं? और ये सारे कारण आप देखेंगे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आबादी बढ़ रही है तो खाने की जरूरत भी बढ़ रही है, मतलब खेतों के लिए और ज्यादा पानी। फिर इंडस्ट्रीज और शहर, ये तो पानी और बिजली दोनों की डिमांड को आसमान पर ले जाते हैं। और इन सब के ऊपर से जो बचा खुचा साफ पानी है, उसे हमारा फैलाया हुआ पॉल्यूशन बर्बाद कर देता है। अच्छा, तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए आजादी के बाद एक बहुत बड़ा सोल्यूशन सामने आया, डैम्स यानी कि बांध। पर सवाल यह है कि क्या यह सच में कोई चमत्कार था? चलिए पता करते हैं। जवाहरलाल नेहरू का यह मशहूर कोटेशन सब कुछ कह देता है। बड़े बड़े डैम्स को सिर्फ पानी रोकने का जरिया नहीं, बल्कि देश बनाने वाली बड़ी बड़ी योजनाओं की तरह देखा गया। ये तरक्की और विकास का सिंबल थे। लेकिन वादे और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ तो खेतों के लिए पानी, बिजली और बाढ़ से बचाने जैसे बड़े बड़े वादे थे, लेकिन दूसरी तरफ की सच्चाई क्या थी? नदियों की मौत, पानी के जानवरों का खात्मा और लाखों लाखों लोगों को अपने घरों से उजाड़ दिया गया। और विडंबना देखिए, मतलब इससे बड़ी आयरनी क्या होगी कि जिन डैम्स को बाढ़ रोकने के लिए बनाया गया था, वही डैम्स अपने रिजर्वॉयर में गाद जमा होने की वजह से बाढ़ की वजह बनने लगे। तो अगर बड़े बड़े डैम्स इसका जवाब नहीं है, तो फिर क्या है? हो सकता है इसका जवाब हमारे भविष्य में नहीं, बल्कि हमारे अतीत में छिपा हो, हमारे पुरखों के ज्ञान में। सदियों से भारत में लोगों ने प्रकृति से लड़ने की बजाय उसके साथ मिलकर काम किया। उन्होंने बारिश का पैटर्न समझा, मिट्टी को जाना और पानी बचाने के लिए एक से बढ़कर एक शानदार तरीके इजाद किए। जरा सोचिए, पहाड़ी इलाकों के लिए कितनी कमाल की तकनीक थी ये चैनल्स सिर्फ ग्रेविटी का इस्तेमाल करके बिना एक बूंद पेट्रोल या बिजली के पानी को मीलों दूर तक ले जाते थे। और ये एक और जबरदस्त उदाहरण है। रेगिस्तान जैसे सूखे इलाकों में जहां पानी की हर बूंद सोना है, लोगों ने उसे भविष्य के लिए बचाने का ये इतना सिंपल तरीका निकाला। और पता है, इस पानी को पीने के लिए सबसे साफ माना जाता था। जरा सोच कर देखिए, आज की कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बांस का इस्तेमाल करके एक ऐसा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बना लिया जो पानी को बूंद बूंद करके सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है। मतलब सादगी और एफिशिएंसी का इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा? अब ये बात तो और भी मजेदार है। जिस स्टेट में दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, उसी की राजधानी शिलोंग में पानी की जबरदस्त किल्लत है। ये बात फिर से वही साबित करती है, प्रॉब्लम बारिश की नहीं है, प्रॉब्लम मैनेजमेंट की है। 50,000 लीटर, सुनने में ये बहुत बड़ा नंबर लगता है ना? और इसका कनेक्शन एक छोटे से गांव की एक बहुत बड़ी कामयाबी से है। तो ये 50,000 लीटर क्या है? कर्नाटक का एक गांव है, गेंडाथुर। वहां के 200 घरों में से हर एक घर हर साल अपनी छत से ही करीब 50,000 लीटर पानी जमा कर लेता है और इस्तेमाल करता है। ये दिखाता है कि छोटे लोकल सॉल्यूशंस का असर कितना कितना बड़ा हो सकता है। तो इन सब बातों से हम कहां पहुंचते हैं? आखिर आगे का रास्ता क्या है? और देखिए, असली बात यही है, ये पूरी कहानी का निचोड़ है। इजराइल में हमसे बहुत कम बारिश होती है, फिर भी पानी की कमी नहीं। और हमारे यहाँ इतनी बारिश के बाद भी सूखा। साफ है, प्रॉब्लम बारिश की नहीं, मैनेजमेंट की है। हमारे पास पानी है, बस उसे सही तरीके से संभालना, उसे बचाना, असली चैलेंज वो है।
हमने अपनी नदियों को काबू करने के लिए आधुनिक भारत के मंदिर बनाए, बड़े बड़े बांध। पर एक बार सोचिए, क्या हो अगर सबसे समझदारी भरे उपाय, सबसे बेहतरीन सॉल्यूशंस हमेशा से हमारे अपने ही आंगन में मौजूद थे? इस सवाल पे सोचना बहुत जरूरी है।